अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? मेरा नाम मोहम्मद अनसुद्दीन सिद्दीकी। मैं एज अ दराज बीए काम करता हूँ। वैसे तो बीबीए का स्टूडेंट हूँ, डीएच सुफा यूनिवर्सिटी कराची से बीबीए कर रहा हूँ। तकरीबन फाइनल ईयर में आ गया हूँ। बड़ी मुश्किलों से आया हूँ, लेकिन चलो आ ही गया। खैर, चलते हैं अपनी मेन टॉपिक की तरफ कि दराज है क्या चीज़। दराज एक पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म है, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। खैर, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत सारे सेलर्स हैं। लिटरली तकरीबन अगर कहा जाए तो 4 लाख से ज़्यादा सेलर्स मौजूद हैं, जिसमें 30,000 से ज़्यादा वेरीफाइड सेलर्स हैं और 4 करोड़ से ज़्यादा प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। बहुत पोटेंशियल है दराज पे काम करने का। जब सब कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें। जहाँ हम अमेज़ॉन के ऊपर काम करते हैं तो दराज तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है ना यार। चलें अब बात करते हैं मेरे पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में। मैं फोटोग्राफी कर रहा हूँ पिछले 8 साल से, और मैं पाकिस्तान के बड़े स्टूडियोज़ के साथ काम कर चुका हूँ, जिसके अंदर एमडी हाउस और हम टीवी भी शामिल है। अभी कुछ हुआ यूँ था कि कोरोना स्टार्ट हो गया, और पिछले 8-9 महीने से 2020 स्टार्ट होने से काम वगैरह इतना था नहीं। तो हमने सोचा क्या करें। उस वक्त यूनिवर्सिटी क्लासेस भी चल रही थी, 7 सेमेस्टर के अंदर भी हम आ गए थे। पढ़ाई चल रही थी। एक दफ़ा यूनिवर्सिटी के अंदर एक दिन एक सेमिनार कंडक्ट हुआ। उसमें मुझे किसी ने बताया इस प्लेटफॉर्म के बारे में, एक्सट्रीम कॉमर्स के बारे में। मैंने सोचा कि चलो देख लेते हैं क्या फ़र्क पड़ रहा है। हमने तकरीबन 14 या 15 मई को इस ग्रुप के अंदर ज्वाइन किया। इतना कोई उस वक्त ख़ास टाइम दिया नहीं था हमने सब। खैर, फास्ट फॉरवर्ड तकरीबन कोई 20 या 25 जुलाई के दरमियान मेरे एक दोस्त मेरे पास आया और मुझे कहा कि तुमने वीबीसी देखा है? मैंने कहा नहीं, वो तो शायद पेड है। तो उसने कहा नहीं नहीं भाई, फ्री मिल सकता है। तो हम फ्री वीबीसी की तरफ अप्लाई किया हमने। बस वो दिन है और आज का दिन है, हम बस लगे हुए ही हैं, लगे हुए ही हैं, लगे हुए ही हैं। तकरीबन 25 जुलाई 26 जुलाई को मुझे वीबीसी मिला। 15 अगस्त के करीब हम आर्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और वीए कंप्लीट करके बैठे हुए थे, और उसके फ़ौरन ही बाद सर सनी की एक वीडियो आई कि दराज के ऊपर भी एमपीएल कर सकते हैं। उस वक्त तक मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था अमेज़ॉन का या किसी चीज़ का। इससे पहले कभी मैंने एक्सट्रीम कॉमर्स के बारे में तो क्या, ई कॉमर्स के बारे में काम करने का भी नहीं सोचा था। खैर, हमने सोचा चलो एक नया प्लेटफॉर्म है, नया इनिशिएटिव है, सोचते हैं। तकरीबन कोई 25 या 26 अगस्त को कराची के अंदर एक मीटअप हुआ, जिसके अंदर सोहेल तारिक भाई, मोहम्मद अरसलान, मोहम्मद वहाब और ये लोग आए थे। मैं भी गया था उस मीटअप के अंदर। गए, वहाँ बातें हुई। उसके अंदर उन लोगों ने बताया कि ये ग्रुप बहुत ज़रूरी है। मतलब आपको अगर दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इन्वेस्टर्स नहीं मिल रहे हैं तो आप ग्रुप के ऊपर विजिबल हो जाओ और वहाँ पे आपको इन्वेस्टर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। तो उन्होंने भाई ये ट्राई कर लेते हैं, जहाँ पे हमने आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स ट्राई किए हैं तो ये भी ट्राई कर लेते हैं क्या जा रहा है। उसी वक्त नई नई दराज शुरू हुआ था। हमने बोला चलो कोई इस टॉपिक के ऊपर बात कर ही नहीं रहा है, हम शुरू करते हैं। बस वो करे, बातें करना शुरू की, लोग मिलना शुरू हुए, कारवां बनता गया। किया किया किया। आज अभी चंद दिन पहले मैंने एक ग्रुप पे पोस्ट लगाई थी कि एक प्रोडक्ट मेरी, जो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है, आप लोग स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे, ये सिर्फ एक प्रोडक्ट 40,000 से ज़्यादा रेवेन्यू क्रॉस कर चुकी है। वही सनी भाई का गोल था कि भाई हम दराज के ऊपर सिर्फ 3 प्रोडक्ट के साथ काम करेंगे, ज़्यादा प्रोडक्ट्स पे काम नहीं करेंगे। हमने तो एक प्रोडक्ट के साथ ही 40,000 का रेवेन्यू शुरू कर दिया। तो 40,000 के रेवेन्यू के बाद अब हमारा गोल ये है कि हम उसके अंदर थोड़ी सी और वेरिएशन लेकर आएंगे, उसको और आगे लेकर चलेंगे। इस तरीके से हम वो जो बेसिक गोल है, एसेट फ्लिपिंग का जो गोल है कि 3 लाख रुपए का रेवेन्यू हो और जिसमें से 2 लाख रुपए का आपकी एसेट कॉस्ट हो और 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो, ये हम रीच कर जाएंगे। 6 महीने और लगेंगे शायद, नसीब है। 6 महीने बाद फ्लिप करेंगे, नया अकाउंट खोलेंगे, नई मार्केट में घुसेंगे। खैर, इसी दौरान जब मुझे एक क्लाइंट मिला रिगार्डिंग दराज, हम बहुत अच्छी बातचीत शुरू हुई। उनको बूट कैम्प के बारे में नहीं पता था। हमने बोला ठीक है चलो पता नहीं है, हम थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं उनको। उनके पास मसला ये था कि टाइम नहीं था। जब मैं दराज के लिए भी काम करता था तो वो दिन में एक दफ़ा रिस्पॉन्ड करते थे। मैंने उनको बहुत अच्छी पिच की, उन्होंने मुझे बूट कैम्प के अंदर एडमिशन दिला दिया। उन्होंने कहा कि जाओ, तुम्हें मैं बूट कैम्प की फ़ीस देता हूँ, बूट कैम्प की फ़ीस भरो और अमेज़ॉन यूके के अंदर हम लॉन्च करेंगे। चलो भाई, अब तो हम बूट कैम्प स्टूडेंट भी हो गए। वो चलता गया, करते रहे। ये बात, अब हम बूट कैम्प स्टूडेंट हैं,
दुआ करें थोड़ा सा नसीब अच्छा हो, इंशाल्लाह एक दिन वीबीसी पे भी आएंगे। वीबीसी पे आ गए तो फिर आप लोगों को सिखाएंगे जो हमने अभी तक सीखा है। बहुत लोगों के पैसे भी डुबाए हैं, बहुत लोगों के पैसे कमा के दिए भी हैं इसी दौरान, लेकिन डुबाने वाले जो है ना उनका गुर्दा बड़ा 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 था, उनको डुबाने का मसला ही नहीं हुआ। वो लोग बोले कोई बात नहीं, एक डूब गए दूसरे में कमा लेंगे, हो गया, हम आगे बढ़ गए। चलिए जी अब बात करते हैं कि मेरे इसी के साथ गोल्स क्या हैं। सच बताऊंगा, जितना कुछ कमाया है, जो कुछ कमाया है पिछले 1 साल के अंदर, वो सब इसी कम्युनिटी से कमाया है। और अगर मैं अपने बारे में सच बताऊं तो मैं ये जितने पैसे कमाए हैं वो इस कम्युनिटी के लिए डुबाने के लिए वापस तैयार हूँ। क्या होगा, वापस बन जाएंगे, पैसे तो आते रहते हैं, पैसे तो किचन तो चल ही जाता है, किचन तो सब्जी वाले का भी चल रहा है, हमने तो एसेट की तरफ बढ़ना है ना, बिजनेस है, पैसे तो डूबेंगे, बट कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है। इस कम्युनिटी के साथ रह के इतनी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, इतनी चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि एक नहीं तो दूसरी जगह से पैसे बन ही जाते हैं, किसी परेशानी नहीं होती, पैसे तो बन जाएंगे। सीखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आप लोगों को भी ये रिकमेंड करूँगा, सीखिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको इन्वेस्टर मिले, लेकिन किसी और इन्वेस्टर के साथ या किसी और टीम मेंबर के साथ या किसी और बूट कैंप स्टूडेंट के साथ, वरना किसी और वीबीसी स्टूडेंट के साथ ही सही काम करना शुरू कीजिए। शायद उसका नसीब आपके नसीब से जुड़ गया ना, और आप दोनों के नसीब मिला के एक नसीब स्क्वायर कहेंगे, वो नसीब स्क्वायर के अंदर आप लोग दोनों मिलके आगे बढ़ जाएंगे। यही फ़ायदा है उस नसीब का। 2 लोग, कल 4 लोग, फिर 5 लोग, ऐसे करते करते नसीब बढ़ते जाएंगे, सब सक्सेसफुल होते जाएंगे, एक ऊपर जाएगा, वो साथ साथ दूसरे को भी ऊपर लेके जाना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से आज नहीं तो कल पैसे तो बन ही जाएंगे, कुछ नहीं तो प्रोडक्ट हंटिंग से बन जाते हैं। आप अगर आपके पास इतना एक्सपीरियंस हो ना, तो आप कंसल्टेशन के से पैसे ही कमा सकते हो, पैसे बन जाएंगे। पैसे कमाने के आप डर नहीं है, पैसे जो है ना वो बहुत ज़रूरी चीज़ नहीं है, एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें। सैनी भाई का खुद कहते हैं कि पहला डॉलर बनाने के लिए इंसान को 1 साल लग जाता है, लेकिन जब वो पहला बनता है ना, उसके बाद तो बस आते ही रहते हैं, बेफिक्र है। अब आपसे शेयर करते हैं कि दराज के ऊपर काम करना इतना आसान होता क्यों नहीं है। असल बात सारी ये है कि दराज के ऊपर इनिशिएटिव अभी पिछले 4 महीने पहले स्टार्ट हुआ है, किसी को कुछ पता नहीं है। जब सनी भाई ने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था तो उसके अंदर सनी भाई ने एक बात बताई थी कि हम दराज के ऊपर हमेशा माइक्रो पीएल करते हैं, फुल सेल नहीं करेंगे। माइक्रो पीएल का मेन गोल होता है कि आप एक प्रोडक्ट लेते हैं, उसकी पैकेजिंग चेंज करते हैं, उसको रीब्रांड करते हैं, एंड देन उसके बाद आप सेल करते हैं। एक्चुअल अगर अदर टर्म्स में कहा जाए तो आप रीब्रांडिंग करते हैं और उस ब्रांड को सेल करते हैं, आखिर में वो ब्रांड ही फ्लिप होता है। बहुत से लोग ये सवाल पूछते हैं कि भाई हम पैकेजिंग चेंज क्यों करें। तो भाई पैकेजिंग चेंज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लोगों को अवेयरनेस कैसे पता चलेगी कि भाई प्रोडक्ट आपकी कौन सी है। आप खाली लिस्टिंग नहीं बेच रहे हो, आप अपने पूरी ब्रांड बेच रहे हो, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, आप इसको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? ट्रेडमार्क। आप सीधे सीधे जाएँ IPO.Pakistan पे एंड IPO.P के शायद मेरे ख्याल से, उस पर जाइए, अभी आपके सामने स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, उस पर जाइए, देखिए कि ये रजिस्टर कैसे होता है, TM ट्रेडमार्क। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आपका कोई ट्रेडमार्क लॉयर को पकड़ लीजिए, वो आपसे थोड़े पैसे ज़्यादा चार्ज करेगा, लेकिन सारा हेडेक उसका होगा। यही तो गोल है हमारा, ऑटोमेशन, यही तो चाहिए हमें। आप किसी ट्रेडमार्क लॉयर को पकड़िए, वो आपके लिए ट्रेडमार्क भी करेगा, वो अपनी फीस भी चार्ज करेगा। ट्रेडमार्क होता है 1 साल का है। अब आप बोलेंगे कि यार 1 साल का ट्रेडमार्क, हम तो 6 महीने के अंदर फ्लिप करने की बात कर रहे हैं, तो इसको किस तरीके से लेके चलें? तो भाई ट्रेडमार्क भले होता है 1 साल का है, आपने आज ट्रेडमार्क फाइल किया, अपनी प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग चेंज की, उसको रीब्रांड किया, उसके बाद हम आगे लेके चले। अब ट्रेडमार्क की एक फैसिलिटी आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देती है, वो ये कि विद इन दिस टाइम पीरियड कि ट्रेडमार्क फाइनल हुआ नहीं है, आप ट्रेडमार्क की ओनरशिप चेंज कर सकते हो। ये तो हमें चाहिए था, ट्रेडमार्क की ओनरशिप चेंज कर देंगे, एसेट फ्लिप कर देंगे। चलिए जी, अब दूसरी बात पे आते हैं कि पर्सनल अकाउंट दराज का फ्लिप नहीं हो सकता। बहुत से लोग इस सवाल के जवाब देते हैं कि हो सकता है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, और लोग सवाल पूछते भी हैं और इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स भी बहुत सारी मौजूद हैं। मैं आपको बताता हूं कि भाई पर्सनल अकाउंट फ्लिप हो सकता है कैसे। दराज का एक एक्स फॉर्म मौजूद है, उस एक्स फॉर्म के अंदर फैसिलिटी है कि एक इंडिविजुअल अपना दूसरा बैंक अकाउंट नंबर डाल सकता है। तो इसका मतलब तो एक इंडिविजुअल अपना अकाउंट भी सेल कर सकता है। कैसे? आप बैंक अकाउंट के ऊपर जाओ, आप ओनरशिप चेंज कर लो। चलें, आप बोलते हैं आपको इसके अंदर भी थोड़े बहुत मसले हो गए, कंपनी तो हमने रजिस्टर नहीं करनी है ना, पर्सनल अकाउंट पे रहना है, तो पर्सनल अकाउंट को क्या करेंगे? आपने ट्रेडमार्क फाइल किया,
आपने कंपनी रजिस्टर नहीं की, आपने पर्सनल अकाउंट पे चले गए, आपने ट्रेडमार्क फाइल किया पर्सनल अकाउंट पे, पर्सनल एनआईसी पे। अब आपने दराज को 6 महीने बाद, साल बाद बोला कि भाई मेरा अकाउंट जो है ना वो अपग्रेड कर दो दराज मॉल के ऊपर, क्योंकि मेरे पास ट्रेडमार्क है, मैं ऑथराइज ब्रांड हूँ और मैं अपना ऑथराइज ब्रांड ही सेल कर रहा हूँ। अब आप दराज मॉल पे चले गए, अब दराज मॉल का अकाउंट फ्लिप कर सकते हो। दूसरा तरीका, चलिए आपको तीसरा तरीका बता देता हूँ, शायद दूसरों को पता ना हो, मैं आपको वही बता देता हूँ। वो इस तरीके से कि आपका एक अकाउंट है जिसके ऊपर दराज का अकाउंट लिंक हुआ हुआ है, आपने सीधे सीधे किया ये कि उस अकाउंट को जॉइंट अकाउंट में क्रिएट कर दिया जिसके साथ आप एसेट फ्लिप करने जा रहे हो। आपने जॉइंट अकाउंट में क्रिएट किया, आपकी ओनरशिप, उस बंदे की ओनरशिप, दराज के सामने ये अकाउंट एक ही है। कल कुछ टाइम बाद आपने अपनी ओनरशिप विड्रॉ कर ली, आपने अपनी ओनरशिप विड्रॉ की, अब वो अकाउंट इसका है, आपने अकाउंट फ्लिप कर दिया। समझ आ गया? ये काम भी बड़ी आसानी से हो सकता है। चलो जी, अब बात करते हैं कि दराज के ऊपर आपको मसले क्या क्या फेस होंगे। सबसे पहले तो मसला ये आपको इन जनरल बता देता हूँ, दराज का एक डिपार्टमेंट जो है ना वो दूसरे डिपार्टमेंट से कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। अगर आप चैट सपोर्ट के ऊपर जाके बात करते हो कि मुझे ये मसला रिजॉल्व करना है, वो बोलेंगे अच्छा ठीक है हम कंप्लेन फाइल कर देते हैं। वो कंप्लेन का हो सकता है आपको 3 दिन बाद रिप्लाई ना आए, आपको फिर डेली बात करना पड़ेगा, डेली मैसेज करना पड़ेगा कि भाई मेरी कंप्लेन है, इसको प्लीज़ प्रोसीड करें, रेलिवेंट डिपार्टमेंट तक पहुँचा दें, प्लीज़ इसको प्रोसीड करें, तो जाके 2-3 दिन के अंदर वो कंप्लेन रिजॉल्व होगी। मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ। मेरी एक लिस्टिंग नज़र नहीं आ रही थी, मैंने अपना गिव अवेज कर लिए, सब कुछ कर लिए, नज़र ही नहीं आ रही थी। मैंने दराज वालों से पूछा कि मेरी लिस्टिंग विजिबल क्यों नहीं है, मतलब सेल्स आ रही हैं, मैंने उनको ये नहीं बताया कि मैं गिव अवेज कर रहा हूँ, लेकिन मैंने पूछा सेल्स आ रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मेरी लिस्टिंग किसी भी कीवर्ड पे नज़र नहीं आ रही। उन्होंने कहा अच्छा हम आपको रेलिवेंट डिपार्टमेंट से देख के बता देंगे। आई वाज लाइक शॉक्ड, ये काम तो आपका है, आप किस लिए सपोर्ट कर रहे हो, आपके सेलर सपोर्ट नाम किस चीज़ का, खाली कंप्लेन फाइल करने का, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। एक तो ये चीज़ हो गई। चलें आपको एक और दूसरी केस स्टडी दिखाता हूँ कि दराज के ऊपर मसला क्या है। मैं जाता हूँ दराज हब पे सामान ड्रॉप करने के लिए, वहाँ पे एक छोटा सा एरर आता है, मुझसे यहाँ से स्केड्यूल नहीं होता ड्रॉप ऑफ। वो लोग बोलते हैं कि भाई हम आपका पार्सल नहीं लेंगे। मैंने उनके सामने मोबाइल के ऊपर ड्रॉप ऑफ कर दिया, स्केड्यूल ड्रॉप ऑफ कर दिया। वो लोग कह रहे हैं नहीं हमारे पास अभी भी शो नहीं हुआ, आप जाइए और वापस करके आइए। मैं घर आया, मैंने चैट सपोर्ट में बात की, मैंने कहा मेरी ड्रॉप ऑफ हुई हुई है, सब कुछ हुआ हुआ है, लेकिन वो लोग ले नहीं रहे। उन्होंने कहा अच्छा हम रेलेवेंट डिपार्टमेंट से बात करेंगे और फिर आपको बताएंगे। मतलब अभी फिर से हम वो बात ही ख़त्म हो गई, अब वो हम अगले दिन पे चले गए। ये आपको मसले तो फेस करने ही पड़ेंगे। अच्छा दराज के ग्लिचेस भी बहुत हैं, बहुत हैं, मतलब मैं गिना भी नहीं सकता, एक आध दो थोड़े बता भी देता हूँ लेकिन मैं गिना नहीं सकूँगा। मतलब आप आज आपने अकाउंट बनाया, अकाउंट बनाने के बाद आपने पैकेजिंग मटेरियल ऑर्डर करना लाजमी है। आप पैकेजिंग मटेरियल ऑर्डर करने जाएंगे, वो होगा ही नहीं, वो होगा ही नहीं, आप जितनी कोशिश कर लो वो होगा नहीं। क्यों? उसका दराज ने एक रूल बनाया हुआ है, पहले आप एक आईडी बनाएंगे, उस आईडी को सेलर सेंटर पर रजिस्टर करेंगे, एक ईमेल एड्रेस बनाइए, उसको सेलर सेंटर पर रजिस्टर कीजिए। फिर जब सेलर सेंटर पे आप उस पैकेजिंग मटेरियल वाले पार्ट पे पहुंचते हैं, उस वक्त जाके आप दराज.pk के ऊपर फिर से वो उसी आईडी से, उस पर्टिकुलर आईडी से दराज.pk के ऊपर अकाउंट बनाएंगे। फिर आप 24 घंटे वेट करेंगे, तो फिर उसके बाद आप जाके प्रोडक्ट पैकेजिंग मटेरियल ऑर्डर कर सकते हैं। लोग परेशान हो जाते हैं, कहते हैं प्रोडक्ट पैकेजिंग मटेरियल हम ऑर्डर कर ही नहीं पा रहे, हमारा दराज का अकाउंट ही वेरीफाई नहीं हो रहा। हम अब ये हमें तरीके समझ आ गए हैं कि किस तरीके से करना है, तो अब तो हम 2-3 दिन के अंदर अकाउंट वेरीफाई करा के बैठे हैं। मैं आपको तरीका बताता हूँ किस तरीके से करना है, आधा तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा अब आपके पास पैकेजिंग मटेरियल आ गया ना, अब आप सिर्फ करो यही, एक फेक लिस्टिंग खड़ी कर दो। फेक लिस्टिंग कैसे खड़ी करें? वो चीज़ जो गली के कोने पे मौजूद है, फॉर इंस्टेंस एक स्टेशनरी की दुकान पे रबर मौजूद है जो 5 रुपये का मिलता है, उसको 500 रुपये का आप लगा दें, आपसे कोई बाय नहीं करेगा, लेकिन दराज के सामने होगा कि भाई आप बेचना आ गए, आपको बड़ी जल्दी है, दराज आपको यूं करके एक्सेप्ट कर देगा, वेरीफाई कर देगा, कोई इश्यू ही नहीं है। लोग परेशान होते हैं QC में टाइम लगेगा, इसमें टाइम लगेगा, उसमें टाइम लगेगा, इतना नहीं लगता अगर आपको दराज के ग्लिचेस की आदत पड़ जाए। ये तो एक बात हो गई। दूसरा, जब हम गिव अवेज करा रहे थे तो उस वक्त हमें ये बात रियलाइज हुई, किसी एक बंदे ने हमारे लिए ऑर्डर किया, हमने खुद करवाया, लेकिन वो हमारे डैशबोर्ड पर नजर ही नहीं आ रहा, आ ही नहीं रहा। हमने बोला कि यार आपका ऑर्डर हमें रिसीव नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, आप जो है ना री ऑर्डर कर लें, ट्राई कर लें, लेकिन उसने री ऑर्डर नहीं किया, उसका कोई मसला था। 3 दिन बाद, दराज हमें 3 दिन का टाइम देता है, रफली अराउंड, पूरा भी 3 दिन नहीं, 56 आवर्स के करीब पर टाइम देता है अराउंड। कोई जब मेरे पास 6 घंटे बचे थे तो वो ऑर्डर पॉपअप हुआ
मेरे पास सिर्फ 6 घंटे बचे हुए थे। तो शुक्र है अल्लाह का कि 12 बजे वो ऑर्डर पॉपअप हुआ था, तो मैं उसी दिन डिस्पैच कर चुका था। लेकिन 2 दिन बाद वो 2 दिन पुराना ऑर्डर हमें शो हुआ। तो आप इस तरीके से अंदाज़ा लगाइए कि दराज के ऊपर ग्लिचेस बहुत हो। लेकिन इस ग्लिचेस से डरना नहीं है। इस ग्लिचेस से डरना शुरू होगा तो फिर तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर काम नहीं कर सकते। इस ग्लिचेस को अपनी तरीके से यूज़ करना और इसको एनालाइज करके इसको 7 स्ट्रेटजीज बनाना, यही असल गेम है। चले अब बात करते हैं कि दराज के ऊपर काम शुरू करना कैसे। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट टास्क इसके अंदर होता है प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग लोग दराज के ऊपर ना, आप पहले इस तरीके से करते थे कि यार रिव्यूज़ देख लिया, अपनी तरफ से अजम्पशन बना ली कि इतने रिव्यूज़ होंगे तो इतनी सेल्स होंगी। वो सब बेकार है भाई, छोड़ दें उसे। अब हम आ गए हैं सोर्स बेस्ड ट्रैकिंग मेथड की तरफ। सोर्स बेस्ड ट्रैकिंग मेथड में ये है, आप कोई सी भी लिस्टिंग खोलते हो, पहले कोई प्रोडक्ट ढूंढें, उसके बाद उसकी लिस्टिंग खोलें। लिस्टिंग खोलने के बाद आप कंट्रोल यू प्रेस करें और कंट्रोल एफ प्रेस करने के बाद एक स्टॉक लिखिए। ऊपर एक सर्च बार आ रहा होगा जिसके अंदर आप स्टॉक लिखिए। जो स्टॉक लिखने के बाद आपको तकरीबन 9 रिजल्ट शो हो रहे होंगे। वो 9 रिजल्ट्स के अंदर 6th रिजल्ट के ऊपर जाइए तो एक स्टॉक के आगे एक नंबर लिखा हुआ होगा, वो उस पर्टिकुलरली प्रोडक्ट लिस्टिंग का इन्वेंट्री लेवल मौजूद होगा। वो हम उस इन्वेंट्री लेवल को अगले 7 दिन तक उस प्रोडक्ट की ट्रैक करेंगे। उससे पता चल जाएगा कि भाई डेली कितनी इन्वेंट्री चेंज हो रही है। जितनी इन्वेंट्री चेंज हो रही है इसका मतलब ये है कि उतनी सेल्स आई हैं इस प्रोडक्ट पे। उस प्रोडक्ट पे उतनी सेल्स आएगी पे डिसाइड करेंगे हम कि भाई इस प्रोडक्ट पे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये काम इतना आसान नहीं है जितना मैं आसानी से बता रहा हूँ। मेरे पास कोई 12 लोगों की टीम है जो कि पूरा दिन यही काम कर रही होती है, प्रोडक्ट हंटिंग ट्रैकिंग, हंटिंग ट्रैकिंग, हंटिंग ट्रैकिंग। तो इतना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि पता है करना क्या है। आपने एक प्रोडक्ट ढूंढनी है, उसका मेन कीवर्ड ढूंढना है। उसके बाद यही जो मैंने आपको सोर्स बेस्ड ट्रैकिंग मेथड बताया है ना, ये आपने टॉप 10 लिस्टिंग्स के साथ करना है। जब आप टॉप 10 लिस्टिंग्स के साथ आप वो काम करोगे तो आपको पता चल जाएगा टॉप 10 के अंदर कितनी एवरेज सेल्स आ रही हैं। आप टॉप 10 लिस्टिंग्स की 7 डे एवरेज निकालोगे। उसके अलावा टॉप लिस्टिंग का, टॉप बेस्ट कंपेटिटर का भी आप 7 डे एवरेज निकालोगे। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने गिवअवेज करने हैं ऑन एन एवरेज पर डे और कितनी इन्वेंट्री लेवल मालूम करना है। फॉर इंस्टेंस अगर टॉप 10 लिस्टिंग्स के अंदर आपने रहना है तो आप टॉप 10 लिस्टिंग्स फॉर 7 डेज का एवरेज निकालेंगे। वो जो नंबर आएगा ना, उसको आप मल्टीप्लाई बाय 30 करेंगे तो आपका 30 डेज की इन्वेंट्री लेवल आ जाएगा। फॉर इंस्टेंस 15 यूनिट्स एवरेज आ रहा है, 15 यूनिट्स पर डे के हिसाब से आप जो है वो 30 डेज की इन्वेंट्री अगर बाय करते हैं, सो दैट्स रफली अराउंड 450 यूनिट्स। 450 यूनिट्स आपने महीने के बाय करना। अच्छा, आपने गिव अवेज कितने करने, वही पर्टिकुलर एवरेज मल्टीप्लाई बाय 7 डेज। 7 डेज हम ब्लीडिंग करेंगे तो हम उस टॉप 10 के अंदर पहुंचेंगे। ये बात हो गई टॉप 10 में कैसे पहुंचना है। अब टॉप लिस्टिंग के ऊपर कैसे पहुंचना है, तो वो जो टॉप लिस्टिंग का जो एवरेज आ रहा है ना, अगर आपने टॉप लिस्टिंग कंप्लीट करने और आपने टॉप पोजीशन चाहिए तो वो टॉप लिस्टिंग का जो एवरेज आ रहा है उतनी इन्वेंट्री आप बाय करोगे मल्टीप्लाई बाय 30 डेज, एवरेज का मल्टीप्लाई बाय 30 डेज। फॉर इंस्टेंस टॉप सेलर जो है वो 40 यूनिट पर डे सेल कर रहा है, तो आप उसको मल्टीप्लाई करोगे 40 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 30 डेज, दैट्स 1200 यूनिट्स अ मंथ। फर्स्ट लिस्टिंग अगर 1200 यूनिट्स अ मंथ के ऊपर आप इन्वेंट्री बाय करोगे एंड सिमिलरली वो 40 यूनिट्स पर डे के हिसाब से आप 7 डेज ब्लीड करोगे, आप 7 डेज गिव अवेज करोगे, दैट्स रफली अराउंड 240 यूनिट्स। 240 यूनिट्स आप ब्लीड करोगे तो आप उस फर्स्ट पोजीशन के ऊपर खड़े हो जाओगे। दिस इज द बेस्ट मेथड आई हैव डन, वी हैव ट्रैक्ड, वी हैव डन दैट एंड वी हैव सक्सीडेड विद दैट एज वेल। वो जो आप लोगों ने अभी पहले स्टैट्स देखे थे वो इसी मेथड से हम लेके चले थे, तो जाके हम इस पे पहुंचे थे। चलिए जी, आपको थोड़ा सा एक रफ आइडिया देता हूँ कि दराज के ऊपर हम सोर्सिंग भी कर सकते हैं। किस तरीके से, आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आ गई, चलें भाई आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली, आप जाएँ उस प्रोडक्ट की फिल्टर लगाएं, प्राइस लो बाय हाई, आपको जो स्लोएस्ट सेलर मिल जाएगा, लोएस्ट प्राइस सेलर। अब आप उससे चैट में उससे पूछिए कि यार मुझे आपकी प्रोडक्ट इन्वेंट्री बाय करनी है, क्या आप बल्क में बाय करते हैं। आप पहले वाले से नहीं, आप हम 10 लोगों से पूछेंगे क्या हम बाय करना चाहते हैं आपसे, आप देंगे। आधे से ज़्यादा लोग मना कर देंगे कि नहीं भाई हम बल्क में बाय सेल नहीं करते, लेकिन कुछ लोग होंगे जो कहेंगे कि हाँ आपको कितनी इन्वेंट्री चाहिए। हम उससे बोलेंगे कि भाई हमें इतनी इन्वेंट्री चाहिए और हम इस तरीके से लेके चलेंगे। आप उनको ये नहीं बताएंगे कि हम दराज के ऊपर ही सेल करने वाले हैं, आप उनको सिर्फ इतना बताएंगे कि मुझे इतनी इन्वेंट्री चाहिए। चलें जी, ये हो गया, इन्वेंट्री की डिस्कशन हो गई। लेकिन अभी तक तो हमने नंबर शेयर नहीं किया ना। कैसे, आप उन लोगों को चार्म देंगे। फॉर इंस्टेंस आप बोलेंगे कि मुझे 1000 यूनिट इन्वेंट्री बाय करनी है, क्या प्राइस देंगे आप, वो आपको बता देंगे प्राइस क्या है। आप उनसे सैंपल बाय कर लेंगे। जब आप सैंपल बाय करते हो ना तो कस्टमर का कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो सेलर के पास चले जाती हैं।
जब वो सेलर के पास चले जाती हैं, अब आपके पास सैंपल आ गया, आपने सैंपल टेस्ट कर लिया, सब कुछ कर लिया, आपने यही प्रोडक्ट बाय करनी है। अब आप वापस चैट में जाके बोलेंगे कि यार मेरा ये ऑर्डर नंबर है, ठीक है, और आप मुझे बताइए कि मुझे आप दे सकते हैं। वो बंदा खुद ही आपके पास इनबॉक्स में आ जाएगा, ऑन व्हाट्सएप आ जाएगा, नंबर पर आ जाएगा, लेकिन आ ज़रूर जाएगा। हमने आधी से ज़्यादा इन्वेंट्रीज इस तरीके से भी बाय की हैं। तो वी यूज़ दराज एज अली बाबा फॉर अस, ये एक मेथड है। दूसरा, कराची, लाहौर या इस्लामाबाद सबसे बड़ी होलसेल मार्केट्स यहाँ पर है। यहाँ पे आप होलसेल मार्केट्स के अंदर घुस जाइए और मालूम कीजिए कि प्रोडक्ट कितने में सस्ती मिलेगी। आई वुड रिकमेंड कि कराची से आप सोर्स करवाएं, क्योंकि कराची के पास पोर्ट करीब है और यहाँ पे प्रोडक्ट्स हमेशा सस्ती मिलती हैं। मैंने कराची, पेशावर, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, रावलपिंडी, मर्दान, मुजफ्फराबाद, इन सब जगह पे रेट्स मालूम करवाए। सबसे बेस्ट रेट मुझे कराची में मिले। तो अब आप फर्ज करें आप रहते हैं लाहौर के अंदर, आपको पता ही नहीं कराची में रेट कैसे मालूम मिलेंगे, तो आप ग्रुप पे ढूंढ लो ना। ग्रुप इतना स्ट्रांग तो है, इसी का ग्रुप 4 लाख मेंबर्स होने वाले हैं। ग्रुप पे पूछ लो कराची में कोई आपके लिए हेल्प करने के लिए तैयार है क्या? थोड़े से पैसे दे देना, कोई मसला थोड़ी। आप 2 लाख रुपये का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, आप 400-500 रुपये नहीं दे सकते क्या? चलो 1000-2000 रुपये नहीं दे सकते क्या? दे दो उसे, थोड़ी सी मेहनत कर लेगा आपके लिए। 400-500 मैंने थोड़ी कम बोल दिया। खैर, अब सोर्स कहाँ से करें? सोर्स बता दिया आपको। अब आपने डिसाइड ये करना है कि जो इनिशियल FBM है, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, वो कौन करेगा। मेरी तरफ से एक रिकमेंडेशन देता हूँ आप लोगों को, आप हमेशा अपने शॉप का एड्रेस जो है वो कराची, लाहौर या इस्लामाबाद का रखिए। क्यों? क्योंकि जब कराची से आपकी शॉप डिस्पैच कर रही होती है ना प्रोडक्ट, तो पूरे पाकिस्तान के अंदर उसको सबसे कम रेट मिलता है डिलीवरी के। फॉर इंस्टेंस, एक प्रोडक्ट है 100 रुपये की, अगर वो कराची से लिस्ट हुई हुई है तो उसको, तो उस बायर को कराची टू कराची 50 रुपये लगेंगे। सबसे बड़ा शहर है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बायर्स भी मौजूद है। लेकिन कराची टू लाहौर 70 रुपये लगेंगे, रीजनेबल। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट किसी अदर सिटी में मौजूद है, जस्ट फॉर एग्जांपल मर्दान में मौजूद है, तो वो मर्दान टू कराची भी 130 रुपीज़ लगेंगे। तो 100 रुपये की प्रोडक्ट, बायर की मेंटालिटी को अगर आप सोचें तो 100 रुपये की प्रोडक्ट, एक मैं भी सेल कर रहा हूँ कराची वाला, एक आप भी सेल कर रहे हैं मर्दान वाला, तो 100 रुपये की, हम दोनों ने 100 रुपये की लिस्ट की हुई है, लेकिन मेरी डिलीवरी चार्जेस की वजह से वो 50 रुपये की है, तो वो 150 रुपीज़ की बायर को पड़ेगी। आपके डिलीवरी चार्जेस की वजह से वो बायर को 230 रुपीज़ पड़ेगी। बायर हमेशा मेरी प्रोडक्ट खरीदेगा ना। अब आप बोलेंगे कि भाई मैं तो रहता मर्दान के अंदर हूँ, तो हम कराची से कैसे करें? कोई बात नहीं, ग्रुप से कोई बंदा उठा लें, वो भी आपको करने के लिए तैयार है। इनफैक्ट हमने भी एक ऐसी सर्विसेज सिर्फ और सिर्फ अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने इन्वेस्टर्स के लिए ये ऑफर रखी है, वेयर हाउस मैनेजमेंट सर्विस, जो कि हम इनिशियली अपने क्लाइंट्स को कहते हैं कि भाई हमारे पास आप इन्वेंट्री रखवा लो, हम आपसे छोटी सी अमाउंट चार्ज कर लेंगे महीने की, और हमारा काम ये होगा कि हमारे पास एक लड़का है, छोटू रखा हुआ है हमने, राजेश, ठीक है, उसका काम ही यही है कि वो आएगा, प्रोडक्ट पैक करेगा और जाके दराज हब पे छोड़ देगा। आपको तो ऑटोमेशन और मिल गई, बेस्ट हो गया ये तो। चलें, आपको मैं एक और बात बताता हूँ कि यार जब हमसे करवाना ठहरा, जब FBM ही करना ठहरा, तो क्यों ना FBD करा लें। FBD इज नॉट अ वायबल ऑप्शन इनिशियली। क्यों? दराज को कुछ अपना एल्गोरिथम नहीं पता कि वो हर प्रोडक्ट के ऊपर कितने पैसे चार्ज करेगा। मेरी एक बहुत छोटी सी प्रोडक्ट थी, अभी सामने भी रखी है, दिखा नहीं सकता, खैर मेरी बहुत छोटी सी प्रोडक्ट थी, वो मैंने दराज के वेयरहाउस में पहुंचा दी। उसके ऊपर दराज मुझे 50 रुपये चार्ज कर रहा था। दराज दिखा देता है कि भाई इतने की ये इतने में चार्ज करूंगा, इनफैक्ट वो बाद में निकाल लेता है, बस दिखा जरूर देता है कि मैं इतने चार्ज करूंगा। उस प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस, बेस्ट सेलिंग प्राइस थी बेस्ट हमारे कंपेटिटर की 89, हम उसको सेल कर रहे थे 65 में। 3 महीने बाद अगर दराज हमसे 50 रुपये पर यूनिट चार्ज करना शुरू हो जाता तो मुझे प्रोडक्ट प्राइस बढ़ानी पड़ती। मैं प्रोडक्ट प्राइस बढ़ाता तो मैं तो कम्पीट ही नहीं कर सकता था मार्केट से, फिर तो बकवास हो गया, मज़ा ही नहीं आया इस काम के अंदर। तो बजाय इसके कि आप दराज करो, आप इनिशियली FBM ही करो। लेकिन कब तक करेंगे FBM? उस वक्त तक करेंगे जब तक आपके हाथ से ये संभालना मुश्किल हो जाए। फॉर इंस्टेंस, अगर दिन के मुझे 10 ऑर्डर आते हैं, मैं तो डिस्पैच कर लूंगा, मुझे कोई मसला ही नहीं है, वो 10 ऑर्डर दराज को क्या दूं मैं। लेकिन दिन के 100 ऑर्डर हो गए भाई, लेकिन अब मुझसे नहीं संभल रहा है, तो अब मैं जाके दराज को दूंगा। वो 100 ऑर्डर्स तक पहुंचने के तक आप FBM करो। मैं आपको पर्सनल रिकमेंड कर रहा हूं कि करो, तो ही आप मार्केट के अंदर कम्पीट कर पाओगे। कंपटीशन बहुत टफ है। मसला ये है कि यहाँ पे होलसेलर्स भी बैठे हुए दराज के ऊपर, उनको फर्क नहीं पड़ा, वो तो लिस्टिंग लगा के बैठे हुए, एक आध ऑर्डर आ ही जाता है उनको। लेकिन हम उनसे कम्पीट नहीं कर रहे, हम बेस्ट सेलर से कम्पीट कर रहे हैं।
लोग मुझसे कहते हैं कि यार ये प्रोडक्ट 70 रुपये की सेल हो रही है लेकिन बेस्ट सेलर 150 रुपये दे रहे हैं। मैं कहता हूँ काम करो, लेकिन अगर ये प्रोडक्ट लोएस्ट प्राइस के ऊपर भी 70 की है और बेस्ट सेलर भी 70 है, उस प्रोडक्ट में हमें कतई काम नहीं करना है। ये आपको एक और स्ट्रेटेजी बता दी। चलें जी, अब आपको बताता हूँ कि यार प्रोडक्ट फोटोग्राफी कैसे करनी है। लोग कहते हैं कि यार मैं तो मोबाइल से तस्वीरें खींच के डाल दूंगा, कोई मसला ही नहीं है। नहीं करना। अगर आप बहुत अच्छे फोटोग्राफर हो तो समझ भी आता है कि भाई आपके पास मोबाइल हो, और मोबाइल हो तो कोई आईफोन टाइप सा हो। आप एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर को बोलो कि भाई मेरे लिए फोटोग्राफी करके दे। कितने पैसे लग जाएंगे? थोड़े ही लगेंगे ना यार, करवा लो। आपकी लिस्टिंग ज़रूरी है, लिस्टिंग के ऊपर तस्वीरें होंगी तो ही कन्वर्जन रेट बढ़ेगा ना यार। कन्वर्जन रेट नहीं आया तो फिर तो फ़ायदा नहीं है। आपके पास अगर 1000 विजिटर्स भी आ गए लेकिन आपका कन्वर्जन रेट सिर्फ 1% है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 10 ऑर्डर दिन के आएंगे। और कन्वर्जन रेट चेंज होता ही तस्वीरों की वजह से। दराज के ऊपर बायर्स भी इतने कोई अक्लमंद नहीं है कि वो लोग पूरी पूरी डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं, उनको पता है ये प्रोडक्ट किस काम की है। वो तस्वीरें देखते हैं, तस्वीरों के अंदर अगर आपकी लिस्टिंग आपने डिफाइन किया हुआ है उसी के अंदर देख के बाय कर लेंगे। तो अब तस्वीरें किस तरीके से चाहिए आपको? एक प्रोडक्ट फोटोग्राफर लिया आपने और उसको बताया कि प्रोडक्ट्स की तस्वीरें इस तरीके से होनी है। उसको बताया कि अब आपने इन्फोग्राफिक्स तस्वीरें बनवानी है। इन्फोग्राफिक्स तस्वीरें कौन सी होती हैं? कैसे? इसके अंदर आपने प्रोडक्ट दिखाया हो और प्रोडक्ट दिखाने के बाद उसके बारे में उसकी डिटेल्स भी बताई हुई हो, ये किस तरीके से यूज़ होगा वो भी बताया हुआ। आपने एक वीडियो भी बनवानी है। अच्छा, स्ट्रेटेजी किस तरीके से लेके चलते हैं हम लॉन्चिंग की? लॉन्चिंग की स्ट्रेटेजी इस तरीके से है कि आपने दराज के ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट की, उसके बाद हमने गिवअवेज किए, चैट मेथड है, उसके बाद सर्च फाइंड बाय मेथड है। हम टॉप 10 के अंदर आ गए। अब हमें ना दिन के 10-15 ऑर्डर आ रहे हैं। 10-15 इज इनफ एट दराज। लिटरली आई एम टेलिंग यू, 10-15 इज इनफ एट दराज। इससे ज़्यादा कोई दराज के ऊपर बायर्स मौजूद नहीं है। कोई बहुत चंद आध प्रोडक्ट्स है जिनके 50-100 सेल्स पर डे आ जाती हैं, लेकिन मोस्टली की 10-15 ही आ रही होती हैं। तो 10-15 इज़ अ गुड ऑप्शन। उसके ऊपर आप जाओ और आप लिस्ट करो। 10-15 दिन के आना शुरू हो गए। अब आप सोशल मीडिया इंटीग्रेशन करोगे। आप इन्फ्लुएंसर्स पकड़ो और उनसे बोलो कि भाई मेरा ऐड रन करें और नीचे हमारा लिंक डाल दें, और लोग जो है वो हमारा ऐड देख के अपनी स्टोरीज के ऊपर नीचे आएंगे, हमारी लिंक को कॉपी करेंगे, लिंक को देखेंगे और लिस्टिंग पे आके बाय कर लेंगे। बहुत ही कोई क्लासिक किस्म का आपको कन्वर्जन रेट आएगा इससे। एक तो ये तरीका है। दूसरा, आप फेसबुक पे बजाय इसके कि आपको बहुत बड़ा नो हाउ हो फेसबुक ऐड का, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप जो है खाली पोस्ट बूस्ट कर लो। पोस्ट बूस्ट करो। पोस्ट बूस्ट के अंदर नीचे एक ऑप्शन डालिए शॉप नाउ का, और शॉप नाउ के बटन के साथ आप नीचे अपना प्रोडक्ट का URL डाल दीजिए। लोग जैसे ही शॉप नाउ करेंगे डायरेक्ट आपकी दराज की लिस्टिंग में पहुंच जाएंगे। वह दराज की लिस्टिंग में पहुंचने के बाद वो आपसे बाय करेंगे। अच्छा, इस लिहाज से हम पहुंचेंगे 10-15 ऑर्डर्स को लेके 30-35 ऑर्डर या 50 ऑर्डर पर डे पे। 50 ऑर्डर पर डे में पहुंचने के बाद तो भाई गुड है ना। 10,000 रुपये का रेवेन्यू दिन का आना चाहिए, जिसका 33% प्रॉफिट मार्जिन हो हमारा। महीने का 3 लाख रुपए होता है, 1 लाख रुपए प्रॉफिट है। अकाउंट फ्लिप, बेस्ट स्ट्रेटेजी टू गो विथ। चलिए जी, अब बात करते हैं रिकमेंडेशंस की। मैं आपको कुछ बातें रिकमेंड करूँगा। सम ऑफ आवर इन्वेस्टर्स, कुछ VAs के लिए। इन्वेस्टर्स जो है ना वो सोच ये रहे हैं कि 30-40 हज़ार रुपये के अंदर दराज का बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। मैंने कभी रिकमेंड नहीं करूँगा इस बात को। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपकी पहली लॉन्च हो और पहली लॉन्च के बाद आप वो पैसे डुबा लें, आपके तो खाली मोराल ही डाउन हो जाएगा। 20,000 2 लाख रुपए के अंदर 20,000 रुपये डुबाना तो मसला नहीं होता, क्योंकि जो 2 लाख इन्वेस्ट करना जा रहा है ना उसके लिए 20,000 इतना कोई ज़्यादा मायने नहीं रखेगा। लेकिन जिसके पास है ही 20,000 वो तो अपना 100% डुबाने के लिए तैयार है। मसला यही है, जब वो 100% डूब जाएंगे ना उसके बाद अगले पैसे नहीं है बैकअप में। मैं जब काम करता हूँ मेरा एक पर्सनल रूल है, जिन इन्वेस्टर्स के पास इतने पैसे हैं जितना दराज के लिए चाहिए, दैट्स 2 लाख रुपए, तो ही मैं उनके साथ काम करूँगा। उसके अंदर थोड़े बहुत हमारी मिस्टेक्स और एरर्स की वजह से डूब जाते हैं तो हमें इतना कोई बड़ा नुकसान नहीं होता। हम इन्वेंट्री वैसे भी होलसेल रेट के ऊपर उठा रहे होते तो हमें लिक्विडेट करना इतना मसला नहीं होता। लेकिन कुछ इन्वेस्टर्स मौजूद हैं जो कहते हैं कि भाई 15,000 रुपये के अंदर हम दराज का बिजनेस स्टार्ट करेंगे। अरे भाई 45,000 रुपये का तो खाली ट्रेडमार्क हो रहा है। मुश्किल से मुश्किल आप कम करा के 40,000 रुपये कर लोगे। 15,000 रुपये में कौन सा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं आप? 15,000 रुपये में तो आजकल सब्जी वाले की रेडी नहीं लग रही। आपस की बात है। खैर, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा VAs की तरफ। तो भाई कोई प्रोफेशनल VA जो है ना, चलें अब बढ़ते हैं VAs की तरफ। तो भाई VAs का मसला है थोड़ा सा। VAs समझते हैं कि मैंने दराज की VBC के ऊपर वीडियोस देख ली हैं और ये कर लिया है वो कर लिया है, तो ना मेरे पास एक्सपीरियंस खुद ब खुद आ गया है क्योंकि मैंने वीडियोस देख ली हैं और अब तो मैं लॉन्च करूँगा। ऐसा नहीं कीजिए, किसी और के पैसे हैं,
आपके पैसे नहीं हैं, आपके होते ना तो आपको समझ भी आता। किसी और के पैसे हैं, थोड़ा सा ख्याल करना। आप उसके पैसे डबल करेंगे तभी आपके पैसे बनेंगे। वो खुशी से आपको और क्लाइंट्स भी ला के देगा, उसके बाद ही तो काम चलेगा। आपने अपनी इज्जत भी तो बनानी है कि आप दूसरे को झूठ बोल लोगे कि मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है, ये है वो है, वो आपके पास आएगा, आप उसके पैसे डुबा दोगे। आपको तो एक्सपीरियंस मिल जाएगा डुबाने का एक्सपीरियंस आराम से मिल जाएगा, वो तो हर कोई डुबा सकता है। लेकिन आपको सक्सेस का एक्सपीरियंस थोड़ी मिलेगा। सक्सेस का एक्सपीरियंस तो आपको उसी वक्त मिलेगा ना जब आप खुद सक्सेसफुल होना चाहोगे। पैसे तो बहुत मिल जाएंगे। एक वीए दराज के लिए तीन प्रोडक्ट्स के लिए 15,000 रुपये मंथली सैलरी चार्ज कर सकता है। ठीक है, दैट्स मैक्सिमम। अगर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आप ऊपर भी जा सकते हो, लेकिन दैट्स मैक्सिमम। एज अ वीए बात कर रहा हूँ मैं। तीन प्रोडक्ट्स है ना, 5,000 रुपये की एक प्रोडक्ट हो गई, कोई मसला ही नहीं है। तीन प्रोडक्ट्स 15,000 रुपये। चलें इसको आगे लेके चलते हैं। मैं पर्सनल बताता हूँ, दराज के ऊपर पोटेंशियल है कम से कम भी $200 से लेके 700 से $800 बनाने का। थोड़े घंटे ज़्यादा लगेंगे आपके, लेकिन आप 700 से $800 बना सकते हो एज अ वीए। 4-5 क्लाइंट्स उठाएं, थोड़े बहुत साइड के काम भी करें, $700 एज अ वीए आपको मिल जाएंगे। लेकिन उस शर्त पे कि आपका एक्सपीरियंस हो। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो भाई एक्सपीरियंस पहले गेन कर लो किसी एक अच्छे एक्सपीरियंस दराज के वीए से, या टीम मेंबर के साथ, उनके साथ टीम बनाओ और एक्सपीरियंस गेन करो। उसको बोलो कि भाई मुझे ना काम कराओ मुझसे, कोई मसला नहीं, मुझे एक्सपीरियंस चाहिए, मुझसे काम करो, जितना कराना है करा लो। मेरी टीम वाले हैं, मुझे कहते हैं कि अनस भाई जितना काम कराना है आपको करा लो, लेकिन मैं पे कर देता हूँ। मैं किसी न किसी वजह से, किसी न किसी रीज़न से, किसी न किसी तरीके से उनको पे कर देता हूँ, बट दे आरंट विलिंग टू गेट दैट मनी। वो कहते हैं कि बस मुझे एक्सपीरियंस चाहिए। ऐसे बनिए आप। ये वीएस के लिए रिकमेंडेशन है। अच्छा, दराज की अभी तक सक्सेस स्टोरीज आई नहीं है, लेकिन अनकरीब आ जाएंगी। उस वक्त मार्केट रेट बढ़ जाएगा, तो अभी जो नए नए वीएज है ना, उनके लिए बेहतर यही है कि आप एक्सपीरियंस गेन करो। कल को आपको एक्सपीरियंस होगा तो आपके पास लोग भी बहुत आएंगे। दराज के ऊपर इन्वेस्ट करने वाले बहुत हैं, आप बेफिक्र रहो। इतने हैं कि आप खाली एक पोस्ट डालो, आपको एक इन्वेस्टर तो मिल ही जाएगा। ये ग्रुप है ही इतना स्ट्रांग। इस ग्रुप की खास बात ही यही है कि आपको इस ग्रुप से बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। स्ट्रीम कॉमर्स विद सनी अली इज़ द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म इन पाकिस्तान नाउ, जिसके ऊपर आप खाली एक पोस्ट डालो और आपको इन्वेस्टर मौजूद है। सच बता रहा हूँ, मुझे भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से ही इन्वेस्टर्स आए हैं। मुझे किसी और प्लेटफॉर्म पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और जहाँ तक बात रही सर सनी के विजन की, तो वो तो पूरा करना ही है ना हमने। हम करेंगे, आप करेंगे, सब मिलके करेंगे, तभी तो वो पैसे आएंगे पाकिस्तान, तभी तो पाकिस्तान की ई कॉमर्स मार्केट बढ़ेगी। हमारा ये गोल नहीं होना चाहिए कि हमने पैसे बनाने हैं, क्योंकि पैसे तो बन ही जाएंगे। सनी भाई खुद भी तो कहते हैं कि पैसे तो सबसे पहले वाला भी बना लेता है। हमारा गोल ये होना चाहिए कि सनी भाई के विजन को किस तरीके से पूरा करना है। उस विजन को पूरा करने की तरफ आप बढ़ोगे ना, पैसे खुद ब खुद बनते जाएंगे। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आप उस विजन को फोकस करो। इतना ही है, काफ़ी है। फिर मिलेंगे किसी वीडियो में, फिर मिलेंगे शायद वीबीसी में, अगर अल्लाह ने चाहा तो। बाकी नसीब की बात है। अब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।